स्वागत है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से आपके चैनल से टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, छठा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था पूर्णांक। और हमने 6.1 प्रश्नावली में जो भी हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना था वो हमने सारा चीज पढ़ लिया। तो बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 6.1 प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न के विपरीत लिखे। मतलब जो भी दे रखा है हमें विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भार में वृद्धि। तो वृद्धि का उल्टा क्या होगा, भार में कमी। कमी होता है, वृद्धि मतलब बढ़ना, और कम मतलब वृद्धि मतलब बढ़ना। तो उसका उल्टा क्या होगा, कमना। तो क्या लिखना है हमें, भार में कमी लिखना है। इसमें पहले में क्या आएगा, भार में कमी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या देगा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा का उल्टा क्या होता है, उत्तर दिशा का उल्टा क्या होगा, उत्तर दिशा का उल्टा हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 80 मीटर पूर्व में। तो पूर्व का उल्टा क्या होता है, देखिए पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, क्या हो जाता है, पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम। ध्यान रखना आपको, क्या रखना है, पश्चिम होता है। तो क्या लिखेंगे, 80 मीटर पूर्व में। तो क्या लिखेंगे, 80 मीटर पश्चिम। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, 700 रुपए की हानि। तो हानि मतलब क्या होता है, नुकसान होना। तो लाभ मतलब क्या होगा, धन वो होगा। ठीक है, 700 रुपए मतलब हानि, तो क्या होगा, 700 रुपए लाभ। तो रुपए कितने हुए, 700 रुपए लाभ। ठीक है, हानि का उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो समुद्र तल से क्या, ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे। तो क्या लिखेंगे, समुद्र तल से, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर हमें लिखना है। ठीक है, उचित चिन्ह लगाना मतलब सही चिन्ह लगाना है। तो हम जैसे उदाहरण में कर चुके हैं। तो देखिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ऊपर उड़ रहा है। नीचे उड़ता तो क्या होगा, माइनस, लेकिन ऊपर उड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो ये भी यहाँ पे विपरीत वाला ही काम करता है। ठीक है, ऊपर होगा तो क्या होगा, प्लस का, और नीचे वाला होगा तो क्या होगा, माइनस का। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, इसका एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर उड़ रहा है, और नीचे नीचे ही रहता है तो क्या होता है, ये माइनस में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तर में क्या लिखेंगे हम, इसके प्लस लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि नीचे तो रहेगी नहीं ना ये हवाई जहाज, ऊपर उड़ेगी तो ये प्लस में ही रहेगी। आपको ध्यान रखना है सीधे। अब उत्तर दूसरे का देखिए क्या करना है, एक पनडुब्बी क्या है, समुद्र तल से 800 मीटर गहराई पर। मतलब गहराई मतलब नीचे में। तो ऊपर होगा तो क्या होगा, प्लस में, लेकिन नीचे तो क्या होगा, ये माइनस में। तो ये सिंपल है, क्या होगा, ये माइनस में होगा। ध्यान रखना है आपको। अब खाते में 200 रुपए आप जमा करवाइएगा। खाते में जैसे 2000 रुपए जमा कराइएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। और खाते में से 700 रुपए निकालना। तो जब 700 रुपए निकालेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि निम्न संख्या को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्या रेखा मैंने आपको बताया है क्या होगा संख्या रेखा, और मैंने आपको ये भी बताया कि जितना नंबर जो हमें अगर प्लस का दे रखा है तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि जीरो हमें बीच में ही लेना है। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अगर प्लस का 5 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला 2-3 ले लेंगे और प्लस वाला 5-6 ले लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए पहला करते हैं, एक करेंगे तो क्या होगा, अब संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, यहीं पे जीरो डाल देते हैं। ठीक है, और दाई साइड क्या होता है, प्लस वाला होता है। क्या होता है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, और ये बाई साइड क्या होता है, माइनस वाला। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और हमें क्या पूछ रहा है, प्लस का 5। तो देखिए प्लस का 5, तो देखिए जीरो के दाई साइड वाला क्या होता है, प्लस का 5 वाला। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब अगला देखिए सिंपल। अब हमें माइनस का 10 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, जीरो वाला कम लेंगे इधर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जीरो वाला हम यहीं से ले लेते हैं। तो ये दाईं ओर क्या होगा, प्लस वाला। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इधर लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और ये माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो हमें माइनस का 10 लेना था। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 होगा ये वाला। ठीक है, अब अगला लेते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में, जैसे जीरो और 1 के बीच में जितना गैप है ना, वो सभी में उतने का गैप होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आते तो आप कृपया करके जरूर फुट्टे से ही बनाइएगा। ठीक है, स्केल से ही बनाया करिएगा।
तो देखिए सी, हमें तीसरा क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, हमें प्लस कार्ड बनाना है, तो प्लस कार्ड बना देंगे डायरेक्ट, ठीक है, प्लस कार्ड बनाएंगे, क्या कर देते हैं, यहाँ से हम डाल देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। अब इधर क्या होगा, बाई और माइनस का, -2, -3, -4, -5, तो कौन सा लेंगे, हमें प्लस का 8 लेना है, क्या लेना है, प्लस का 8, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हमें देखिए प्लस का 8 वाला ज्यादा दे रहा है तो हम माइनस वाला कम ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनस वाला लो। माइनस वाला का अगर आप 1, 2 भी दे दोगे तो एग्जामिनर को पता है कि आपको पता है कि 0 के बाईं ओर क्या है, माइनस वाली होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से ही, कि जैसे अगर आपको प्लस का 8 दे रखा है तो दाई ओर ही ज्यादा वाला ज्यादा वैल्यू दीजिएगा और 0 यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है, और 2, 3 आपको माइनस वाला दर्शा देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए डी करते हैं। देखिए डी में क्या होगा, डी में कितना दे रखा है, -1, तो -1 दे रखा है, सिंपल। तो डी में क्या करेंगे, सिंपल -1, तो छोटा वाला ही बना लेंगे, कितना बना लेंगे, छोटा वाला। तो यहाँ पे 0 दे देते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये -1, ये -2, -3, ये -4। तो हमें क्या दे रहा है, -1, तो -1 कहाँ है, देखिए ये रहा, सिंपल, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जब आइएगा तो क्या स्केल से बनाना होगा और क्या कर देना, आपको हाईलाइट कर देना होगा जो भी आपको दर्शाना होगा, ठीक है। अब ई में क्या करेंगे, हमें -6 दर्शाना, तो -6 दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ये ले लेंगे, 0 से यहीं से कर लेते हैं, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए, ठीक है। तो -6 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही संख्या रेखा पे 0 का लेना है, जरूरी नहीं है कि आप संख्या रेखा 0 बीच में ही लो, ठीक है, आप किधर भी ले सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए हमें चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें चौथा क्या दे रखा है, संलग्न आकृति में, मतलब ये आकृति देख रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़ी लाइन है, संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांक को बताता है, ठीक है। तो इस रेखा को देखिए और निम्न बिंदुओं के स्थानों को ज्ञात कीजिए। तो यदि बिंदु डी, अब क्या कह रहा है, यदि बिंदु डी +8 पर है, तो देखिए ये क्या है, 0 है, और हमें पता है कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, और नीचे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, आपको ध्यान होगा, ठीक है। या सीधे अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये देखिए 0 है, 0 के अगर मैं दाईं ओर जाऊंगा तो क्या होगा, प्लस का, बाईं ओर जाऊंगा क्या होगा, माइनस का, ठीक है। तो देखिए बिंदु डी अगर +8 पे है तो -8 कहाँ पे होगा, तो 0 के बाईं ओर क्या होगा, माइनस का। तो देखिए गिनती लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8, और ये -9 और ये -10 होगा। तो देखिए -8 पे कौन सा होगा, -8 पे एफ, क्या होगा, ये एफ होगा इसका आंसर सीधे। क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जी, तो जी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक ही है ना, ऋणात्मक मतलब घटे वाली है ना, तो हाँ, तो क्या लिखोगे, हाँ, ये क्या होगा इसका, हाँ। अब बी और ई के संगत कोण, तो बी और संगत बी के संगत कोण क्या होगा, बी के संगत पूर्णांक क्या होगा, बी के, तो बी का देखिए ये ऊपर प्लस का होगा तो ये कितना होगा, 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो बी के क्या है बताइए, बी का कितना है, 1, 2, 3, 4, तो कितना लिखा गया, प्लस का 4। और ई का कितना लिखिएगा, ई का कहाँ पे देखिए, ई का कितना है, माइनस का 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को क्वेश्चन में देखिए हमें चौथे के डी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो सबसे कम देखिए हमें पता है माइनस वाला तो सबसे कम होगा, प्लस वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बता चुका हूँ कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो देखिए तो माइनस में सबसे छोटी संख्या क्या पे, -10, और -10 के क्या लिखा होगा, ई, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ई होगा, ठीक है, ई होगा। अगला क्या कह रहा है, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखना है, किसके क्रम में, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में तो यहीं से होगा, देखिए घट ही रहा है ना, ये 8 से, ये 5 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर ये O पे 0 पे आ रहा है, फिर F पे आ रहा है, फिर G पे, फिर F, फिर ये क्या आ रहा है, E आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ये E आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, देख लेता हूँ मैं, O के बाद क्या ये H होगा, सॉरी ये कितना होगा, H होगा, ध्यान रखना है आपको, क्या होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये H होगा, ठीक है, ये H होगा। तो चलिए देखते हैं फिर से, सभी बिंदुओं को उनके मानों घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए पहले क्या होगा, D होगा, D के बाद C होगा, फिर B होगा, फिर A होगा, फिर O होगा, फिर H, फिर G,
फिर F और E। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि घटते क्रम में तो कह रहा है, तो घटते क्रम में तो यही है। ये तो 8 सबसे बड़ा होगा, 8 से छोटा क्या है 5, फिर 8 वाले फिर 4 वाले होगा, फिर 2 वाला होगा, फिर ये -2 वाला, फिर -6, फिर -8, फिर -10। ये इसलिए क्योंकि देखिए हमें पता है कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो बिना देर के फिर से हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमें पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दी गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए सियाचिन में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, अहमदाबाद में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, दिल्ली में 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखें, मतलब पूर्णांकों के रूप में, मतलब प्लस और माइनस में लिखना है। ठीक है, जब भी आपको पूर्णांकों के मतलब प्लस माइनस के रूप में ही लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो नीचे को तो क्या होगा माइनस होगा, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे माइनस का 10। अब देखिए शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो क्या लिखेंगे -2। ठीक है, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं आप, लिखना है तो आपको देखिए सिंपल। अब अहमदाबाद में 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर होगा तो क्या होगा प्लस होगा ना, प्लस, जैसे मैं प्लस होगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे +30 डिग्री सेल्सियस। और सिर्फ दिल्ली में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे +20 डिग्री सेल्सियस। और फिर श्रीनगर में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे तो क्या लिखूंगा माइनस, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हमें 5वें क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन करना है। तो देखिए हम दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं, निम्न संख्या रेखा को, देखिए ये संख्या रेखा को डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करना है, हमें तापमान को बताना है इसमें। ठीक है, तो उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पे लिखना है, तो मतलब जो भी हमें दे रखा है सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर को हमें इसमें लिखना है, और वो भी तापमान भी इसमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है हमने सियाचिन, सियाचिन हमने -10 डिग्री सेल्सियस, तो कहाँ पे होगा -10 डिग्री सेल्सियस, देखिए -10 डिग्री कैसे होगा बताइए, कैसे होगा 0 के बाईं ओर, तो देखिए -5 ये और -10 ये, तो क्या होगा यहाँ पे होगा ये। ठीक है, ठीक से नहीं बनाया, बस आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए ये क्या होगा यहाँ पे सियाचिन होगा। ठीक है, सियाचिन। अगला क्या है -2, तो -2 पे क्या होगा यहाँ पे शिमला, तो देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे ही होगा शिमला। ठीक है, -2 तो यही होगा ना, ये -1 और एक -2, तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे इस वाले के पास -2 होगा। ठीक है, तो -2 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट आपका शिमला। ठीक है, क्या होगा ये शिमला, आपको याद रखना है, बस सिंपल है। अब अगला क्या दे रखा है हमें 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस का ये रहा, देखिए डायरेक्ट प्लस का है, तो 0 के बाद 30 हो, तो यहाँ पे 30 दे रखा है। 30 डिग्री किसका है, ये किसका है अहमदाबाद। ठीक है, अब 20 डिग्री सेल्सियस किसका है, 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का, तो 20 डिग्री सेल्सियस ये रहा दिल्ली का, तो कहाँ पे होगा बताइए 21, 22, 23, 24, 25, तो ये होगा। ठीक है, ये रहा दिल्ली का। ठीक है, अब -5 डिग्री क्या है, ये -5 डिग्री क्या है श्रीनगर का, तो -5 डिग्री तो ये रहा, देखिए तो -5 डिग्री ये रहा श्रीनगर का, तो इसको क्या मैं यहाँ लिख दूं बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको ये पता ही होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो ये वैसे ही है। ठीक है, अब मैंने ये जो दिया है इसमें पता है कितने कितने गैप है, 0 से जैसे 5 के बीच में 5 लाइन डाला था, 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें 5वें का ही सी क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 5वें का सी, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो देखिए ठंडे में क्या होता है, जो माइनस वाली होगी क्या होती है, माइनस वाली ही क्या होती है सबसे ज्यादा ठंडी होती है, ये तो आपको पहली बात पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने अभी क्या बताई थी, माइनस वाली जितनी सबसे छोटी संख्या होगी वही उतनी बड़ी संख्या होगी, लेकिन इसमें ठंड में नहीं होता है। ठीक है, माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले अगली संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्या में जैसे बढ़ते, अगर -10 है, ठीक है, और -2 रेखा है, तो -2 है, तो कौन बड़ा होगा -2, क्योंकि हमें पता है कि माइनस वाली संख्या में जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जितनी सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन ठंड में जब हम आते हैं, ठंड की बात होती है, तो माइनस जितने ज्यादा होगा ना उतने ही ज्यादा अधिक ठंडा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि माइनस वाले में अगर ठंड के रूप में पूछा जाए तो माइनस जितना सबसे ज्यादा अंक रहेगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें सियाचिन में -10 दे रखा है, शिमला में -2 दे रखा है, और -5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर में दे रखा है। अगर हम नंबर के हिसाब से चले और डिग्री सेल्सियस को छोड़ दे, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा बताइए -2 पे,
ठीक है, सबसे बड़ा नंबर -2 है। लेकिन अगर हम ठंड के हिसाब से चले तो माइनस में जितनी सबसे बड़ी संख्या होगी वहीं 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 पे क्या होती है, सबसे ज्यादा ठंडा होता है। तो सियाचिन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा स्थान सबसे ठंडा होगा, तो क्या लिखेंगे हम इसका, सियाचिन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो मतलब क्या होगा, देखिए तो ये तो माइनस माइनस में, तो इन तीनों को तो कट ही जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, दिल्ली और अहमदाबाद ही है। तो क्या लिख देंगे हम इसका आंसर, दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम 6.1 प्रश्नावली पूरी तरीके से हम खत्म कर लेंगे। क्या करते हैं, अगले वीडियो में जो 5 क्वेश्चन रह रहे हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।